हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल से जो भी रिलेटेड वोकेब हैं और आपके वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एसएससी एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है और अदर वनडे एग्ज़ाम जिसमें भी वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पता चलता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। एक वर्ड को लिया जाता है, उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं, उसके बाद वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है उस पर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश में जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है उस पर बात करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं उस वर्ड की डेफिनेशन को, जो रियल डेफिनेशन होती है उसको यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद हम करते हैं, पहुँचते हैं उसके सिनोनियम पर। तो एक वर्ड के 6 से 7 सिनोनियम को देखने के बाद उसके एंटोनियम को भी देखा जाता है, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड वर्ड को याद करने में आसानी हो। साथ ही साथ जब हम एंटोनियम और सिनोनियम को देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं उसके सेंटेंस यूज को, जिससे कि आपको उसको बोलने में, समझने में और सेंटेंस में यूज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, आसानी होती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद आपको एक वर्ड से कई ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, 15 से 20 ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाता है कि उसके एंटोनियम बताइए, सिनोनिम बताइए, उसके जैसा वर्ड खोजिए, उसके सेंटेंस यूजेस को समझाइए, और वो सब यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये है क्लास नंबर 10 और आगे जो भी क्लासेस आने वाली हैं वो सभी इसी तरीके की होंगी। इससे भी बेस्ट तरीका हम वहाँ पर देंगे। तो पिछली जो भी वीडियो हैं उनको रेगुलरली देखते चलिएगा, आपको कई ऐसे वर्ड मिलेंगे और ये वर्ड उठाए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर वोकेब एग्ज़ाम से जो आए हुए हैं, एसएससी बैंकिंग और स्टेनो जो अदर एग्ज़ाम हैं उन सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो भी वर्ड हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमने वहाँ पर 62 वर्ड को देख लिया था, लेक्चर नंबर 9 है, उसमें हमने 62 वर्ड को देख लिया था जो था मैनी, और इसको हमने अच्छी तरीके से कवर किया था। अब हम बात करेंगे 63 वर्ड की जो है नोमैडिक। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वोकेब को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन जिसको हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो चलिए उसी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन के सामने, लिखा गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। आपको किसी वीडियो में सिनोनिम पूछे, आपको किसी वीडियो में एंटोनियम पूछे, जो भी क्वेश्चन है उसको एग्जैक्ट उठा करके यहाँ पर लाते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझने में परेशानी ना हो। ये एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए। हमको एंटोनियम बताना है और शब्द हमारे पास है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस शब्द है, अगर आपने लेक्चर नंबर 8 और 9 देखा है तो लेक्चर नंबर 8 और 9 में हमने इसको कंप्लीट कवर किया था और देखिए यही एग्जाम में पूछा गया है। तो तभी कहते हैं कि जो भी ये वीडियो है इसमें एग्जाम के रिलेटेड जो भी वर्ड हैं, वोकेब हैं, वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी हर एग्जाम में जो भी वोकेब के एग्जाम होता है। तो एम्बिगुअस अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप तुरंत ही क्लिक कर जाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर इसको डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों एम्बिगुअस का मतलब होता है निश्चित या फिर स्पष्ट न होना, किसी चीज़ का निश्चित न होना, स्पष्ट न होना, अज्ञात होना, वो कहलाता है एम्बिगुअस। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है स्ट्रेंज, सेकंड ऑप्शन है अनसर्टेन, थर्ड ऑप्शन है क्लियर और फोर्थ ऑप्शन है इनडेफिनिट। इन 4 ऑप्शन में से आपको एम्बिगुअस का एंटोनियम ढूंढना है और एंटोनियम ढूंढ करके आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है और उसका आंसर बताना है कि क्या आंसर इसका सही होगा एम्बिगुअस का एंटोनियम। आपको कमेंट कर देना है जब तक हम आपके सामने इन वोकेब को स्टार्ट करते हैं और हम इसको सॉल्व कराएंगे वीडियो के एंड में। चलिएगा, वर्ड हमारे पास है नोमैटिक। नोमैडिक जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और जिसका मतलब होता है एज इन नोमैड। नोमैड का मतलब होता है घुमंतु या फिर खानाबदोश। अब देखिए घुमंतु खानाबदोश होता क्या है, तो इसका हम डेफिनेशन से पता करेंगे। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये होता है नोमैडिक। जगह जगह यात्रा करने वाला नोमैडिक कहलाता है। कोई व्यक्ति है आज वहां पर बैठ गया,
आज वहाँ खाना खा लिया, कल वहाँ पे खाना खा लिया, कल वहाँ जाकर खाना खा लिया, तो उसको बोला जाता है नोमैडिक। क्लियर है? अब इसके सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम हमारे पास आता है नोमैडिक का नोमैड। नोमैड का मतलब होता है बंजारा। बंजारे लोग क्या होते हैं, कहीं कहीं पर जाकर अपने डेरा डालते हैं, तो एक जगह नहीं टिकने वाला, वो इंसान नोमैडिक कहलाता है। रोमिंग, रोमिंग क्या है, अलग अलग जगह पर बार बार बदलती रहती है। रोविंग, रोविंग का मतलब ही घूमना होता है। वांडरिंग, वांडरिंग का मतलब होता है भटकना, एक जगह से दूसरी जगह भटकना, वही कहलाता है वांडरिंग। रैंगिंग, रैंगिंग का मतलब होता है लेकर घूमना, किसी चीज़ को लेकर घूमना, रैंगिंग। वॉकिंग, घूमना, ये सभी जानते हैं। ऑन द मूव, ऑन द मूव का मतलब होता है एक कदम पर। कहते नहीं कि मतलब गांव में कह देते हैं कि एक टांग से घूमता फिर रहा इधर उधर, ऐसे बोल देते हैं गांव की भाषा में, तो ये लगता है ऑन द मूव, तो उसको भी क्या कहते हैं, घूमना। तो ये मतलब है कि प्लेस टू प्लेस वॉक करना, यही कहलाता है नोमैडिक। अब इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। वहां हम कह रहे थे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवलिंग करने वाला नोमैडिक कहलाता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो स्थिर हो, रुका हुआ हो, जैसे स्टैटिक, स्थिर, रुका हुआ। सेटल्ड, बसा हुआ, यह भी नोमैडिक का एंटोनिम है। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थावर। अब देखिएगा, हम आपको बता दें, जो ये वर्ड हैं, ये वर्ड आपके एग्जाम में मिलते हैं, और इन एग्जाम के वर्ड को जब हम क्वेश्चन में डालते हैं तो यही वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। स्टैंडिंग, खड़े रहना, एक जगह की बात हो रही है। मोशनलेस, जिसमें कोई गति ना हो, वो भी क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इसका देखते हैं सेंटेंस यूज। देखिएगा ध्यान से, राइज्ड इन ए nomadic family, she attended half a dozen different high schools. Raised in a nomadic family, एक खानाबदोश परिवार में जो पली बड़ी, raised, बड़ी हुई। she, जो लड़की है, attended half a dozen different high school, उसने जो है half and dozen, आधा दर्जन, डिफरेंट हाई स्कूल, अलग अलग कई हाई स्कूल में क्या की, अटेंड किया, उसमें पढ़ाई की। तो मतलब क्या है कि वो एक जगह नहीं रुकी, अलग अलग आधा दर्जन स्कूलों में पढ़ाई कर ली, तो वो एक जगह नहीं रुकी। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर नोमैडिक की यूज हुआ है, इसीलिए। ठीक है, तो वो क्या है, खानाबदोश परिवार है, मतलब एक जगह नहीं रुकने वाला। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, विशियस। विशियस जो है एक एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दुष्ट, गहन या फिर भयानक। इंग्लिश में देखते हैं तो एज इन इंटेंस, तीव्र के रूप में, क्रूर, भयानक के रूप में। डेफिनेशन अगर देखें विशियस की, तो एक्सट्रीम इन डिग्री, पावर और इफेक्ट। डिग्री, शक्ति या फिर प्रभाव में जो अत्यधिक हो, घातक, उसको बोला जाता है विशियस। चलते हैं सिनोनिम के बारे में बात करेंगे, सिनोनिम से समझेंगे। विशियस का सिनोनिम होता है इंटेंस, गहन या फिर तीव्र। इंटेंसिव, भयंकर या फिर तीव्र। फेरोसियस, क्रूर। वायलेंट, हिंसक। फ्यूरियस, आग बबूला होना, हड़बड़ाना, तीव्र गति पेश करना। डीप, गहन या फिर गहरा। एंटोनियम की बात करेंगे तो एंटोनियम बहुत ही ज़्यादा आसान है। वीक, कमजोर। सॉफ्ट, मुलायम। हार्ड भी हम इसमें सिनोनिम में डाल सकते हैं। लाइट, हल्का। मॉडरेट, संतुलित। सुपरफिशियल, सतही, मतलब बाहर की जो परत होती है उसको कहा जा रहा है। आइए सेंटेंस यूज की बात करते हैं। तो ए विशियस विंटर स्टॉर्म रिप्ड थ्रू द रीजन। ए विशियस विंटर मतलब एक विशियस यानी भयानक जो विंटर, ठंड का स्टॉर्म है, तूफान है, वो क्या होगा, रिप्ड हो गया, फैल गया, थ्रू द रीजन, उस क्षेत्र में। तो एक भयानक विंटर स्टॉर्म, सर्दी का जो तूफान है, वो इस क्षेत्र में क्या हो गया, रिप्ड हो गया, फैल गया। क्लियर है यहां तक? आगे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट
ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और एज इन टू एंड मतलब समाप्त करने का रूप टर्मिनेट माना जाता है। हिंदी वर्ड में मीनिंग होता है समाप्त, बंद करना, निलंबित करना, लपेट कर समाप्त, मतलब समाप्त करने के तरफ ये जाता है। एंड समाप्त करने का रूप है, किसी चीज़ को भी समाप्त करना, जैसे बंद कर दिया तो क्या समाप्त हो गया। निलंबित करना तो क्या होगा, उसके कार्य की जो समय था वो कार्य वर्क पीरियड वो समाप्त हो गया। समाप्त कर देना, किसी चीज़ को समाप्त करने का रूप टर्मिनेट कहलाता है। डेफिनेशन से समझते हैं। टू ब्रिंग कैन इवेंट टू ए नेशनल और एप्रोप्रिएट स्टॉपिंग पॉइंट, एक घटना को एक प्राकृतिक या फिर उचित रोक बिंदु पर लाना, वो टर्मिनेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में इसके सिनोनिम पर नजर डालेंगे। टर्मिनेट का सिनोनिम होता है एंड, समाप्त, क्योंकि समाप्ति के रूप में देखते हैं। क्लोज बंद करना, रैप अप लपेट कर समाप्त कर देना, लपेट कर रख देना। कंप्लीट पूरा करना, सस्पेंड निलंबित कर देना, स्टॉप रोकना, फिनिश खत्म करना। अब इसको उल्टा कर दीजिए, किसी चीज को समाप्त कर रहे हैं तो उल्टा करेंगे तो जो चीज लगातार चल रही है, जैसे कंटिन्यू लगातार, परसिस्ट दृढ़ रहना, उसी चीज पर बने रहना, लगातार बने रहना। एक्सटेंड बढ़ा देना, आगे की ओर बढ़ा देना, एक्सटेंड फॉरवर्ड। प्रोलॉन्ग किसी चीज को खींचकर लंबा कर देना, आगे बढ़ा देना। हैंग ऑन डटे रहना, उसी चीज पर डटे हैं, लगातार डटे हुए हैं, उस काम को कर रहे हैं। प्रोटेक्ट फैलना या फिर फैलाना, ये होते हैं एंटोनियम। अब बात करते हैं उसके सेंटेंस यूज की। सेंटेंस यूज में हमने सेंटेंस लिया है दिस क्लास विल टर्मिनेट, दिस क्लास विल टर्मिनेट विद द अराइवल ऑफ मेमोरियल डे, कि यह जो क्लास है वो स्मृति दिवस, मेमोरियल डे स्मृति दिवस के आगमन, अराइवल यानी कि आने पर, पहुंचने पर, उसके साथ विद टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो दिस क्लास विल टर्मिनेट विद द अराइवल ऑफ मेमोरियल डे, यह क्लास स्मृति दिवस के आगमन के साथ समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है इम्पैथी। इम्पैथी का मीनिंग सहानुभूति होता है, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। हिंदी में होता है सहानुभूति, एज इन सिंपैथी, सहानुभूति का रूप एम्पैथी कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो द फीलिंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। द फीलिंग वह भावना जिसे आप, दैट यू अंडरस्टैंड जिसे आप समझ सकते हैं, दैट यू अंडरस्टैंड समझते हैं, और शेयर अनदर और दूसरे व्यक्ति के अनुभवों और भावनाओं को साझा करते हैं, शेयर करते हैं अनदर पर्सन एक्सपीरियंस को और इमोशंस को। तो वह भावना जिसे आप समझते हैं और दूसरे व्यक्ति के अनुभवों और भावनाओं को साझा करते हैं वो कहलाता है एम्पैथी। सिनोनिम के बारे में बात करेंगे तो सिनोनिम होता है सिंपैथी सहानुभूति, पीटी दया, कंपैशन करुणा, काइंडनेस दयावान, अंडरस्टैंडिंग समझ, मर्सी दया, ह्यूमैनिटेरियनिज्म पढ़ने का ये तरीका है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म मानवतावाद, गुडविल साख या फिर दोषी, ठीक है, सॉरी दोषी नहीं दोस्ती, ये है दोस्ती। गुडविल दोस्ती, मतलब दोस्त भी क्या करते हैं सहानुभूति देते हैं, तो वो कहलाएगा एम्पैथी। और ये एम्पैथी के सभी सिनोनिम होंगे, याद रखिए एम्पैथी जैसे वर्ड है। अब बात करते हैं इसका उल्टा। तो उल्टे में देखिए एंटोनिम में क्या हो जाता है, एक होता है रुथलेसनेस। रुथलेसनेस का मतलब होता है निष्ठुरता, मतलब उससे रूठ जाना। मर्सीलेसनेस
जिसको बोलते हैं बेदर्दी, निर्दयता। रिवेंज, बदला या फिर प्रतिशोध लेना। आगे है क्यूरली, क्रूरल्टी, क्रूरल्टी, क्रूरल्टी का मतलब है क्रूरता। पिटीलेसनेस, पिटीलेसनेस का मतलब है निर्दयता। वेंगेंस, वेंगेंस प्रतिशोध लेना। तो ये होते हैं नफरत वाले वर्ड। अगर सहानुभूति है तो एम्पैथी है, और अगर ये वर्ड है निष्ठुरता, बेदर्दी, बदला लेना, क्रूरता, निर्दयता, तो ये क्या है? कि एम्पैथी के एंटोनियम है, उससे उल्टे हैं। यहां पर सहानुभूति नहीं है। सेंटेंस यूज की बात करें तो लिखा गया है ही फेल्ट ग्रेट एम्पैथी टुवार्ड द पुअर। उन्हें जो है गरीबों के प्रति बड़ी सहानुभूति महसूस हुई। एम्पैथी, सहानुभूति, ग्रेट, बड़ी, ठीक है। तो गरीबों के प्रति बड़ी सहानुभूति महसूस हुई, तो ही फेल्ट ग्रेट एम्पैथी टुवार्ड द पुअर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है असर्शन। असर्शन एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसको हिंदी मीनिंग में बोला जाता है बल देकर कहना या फिर घोषणा के रूप में कोई बात कहना, किसी चीज की घोषणा करना। एज इन डिक्लेरेशन, एज इन डिक्लेरेशन। डेफिनेशन से समझेंगे तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए सोलेम एंड ऑफन पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। सत्य या किसी चीज के अस्तित्व की एक गंभीर और अक्सर सार्वजनिक घोषणा, वो कहलाती है असर्शन। ए सोलेम एंड ऑफन पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस और समथिंग, ये असर्शन कहलाती है। सिनोनियम की बात करेंगे तो सिनोनियम होता है असर्शन का डिक्लेरेशन, घोषणा करना, क्लेम, दावा करना, इंसिस्टेंस, किसी से आग्रह करना, एलिगेंस या फिर एलिगेशन, आरोप, आर्ग्यूमेंट, बहस या फिर लौट कर जवाब देना, किसी की बात पर आर्ग्यूमेंट करना, अनाउंसमेंट, घोषणा करना, प्रोफेशन, पेशावर द्वारा कोई घोषणा करना। अब अगर बात करें असर्शन के एंटोनियम की, तो क्या होता है? घोषणा करने पर रोक लगा देना, उसका उल्टा हो जाता है एंटोनियम। जैसे क्वेश्चन, किसी बात की घोषणा करनी है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उस पर क्वेश्चन कर दिया, समस्या के रूप में उसको देखा। डिसएवोवल, डिसएवोवल का मतलब होता है इनकार करना। रिफ्यूटेशन, रेफ्यूटेशन का मतलब निराकरण या फिर उसका खंडन करना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है विवाद। रिबल्टल, रेब्यूटल, रेब्यूटलेट का मतलब है खंडन करना। और चैलेंज, ये आप सभी जानते हैं, चुनौती। तो देखिए कोई घोषणा हो रही है, दावा हो रहा है, कोई चीज मतलब बताई जा रही है, तो उस पर क्वेश्चन उठाना उसका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है प्लीजेंट। प्लीजेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुखद या फिर आनंददायक, आनंदमय, बहुत अच्छा लगना, ये होता है प्लीजेंट। जिसको देखते हैं एज इन इंजॉयबल, आनंद के रूप में। डेफिनेशन से अगर देखें तो गिविंग प्लेजर और कंटेंटमेंट टू द माइंड और सेंसेस, मन या फिर इंद्रियों को खुशी या फिर संतोष देना ही प्लीजेंट कहलाता है। अपने मन को खुश करना, अपने इंद्रियों को खुश करना और खुशी या फिर संतोष देना, मतलब हमारे दिमाग में जो है खुशी का माहौल है तो क्या प्लीजेंट है। हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो वो क्या है? प्लीजेंट है। ठीक है, तो सिनोनियम में चलेंगे तो यहां पर खुशी की बात होगी, जैसे इंजॉयबल, आनंददायक, डिलाइटफुल, सुखद, रमणीय, नाइस, अच्छा, विनम्र रूप, प्लीजिंग,
मन भावन, जो मन को भा जाए। डिलीशियस, स्वादिष्ट। प्लेजरेबल, सुखद। गुड, अच्छा या फिर उचित रूप से। स्वीट, मीठा। तो ये सभी वर्ड जो हैं आनंददायक, रमणीय, सुखद, अच्छा, विनम्र रूप से, मन भावन, स्वादिष्ट, सुखद, अच्छा, मीठा, जो इंजॉयबल, डिलाइटफुल, नाइस, प्लीजिंग, डिलीशियस, प्लेजरेबल, गुड, स्वीट, ये सभी हमारे मन को खुश करने वाले वर्ड हैं। कुछ मीठा देख लिया तो हाँ, मन में खुशी। गुड, अच्छा, ये भी मन में खुशी का माहौल है। प्लीजिंग का मतलब होता है मन भावन, डिलाइटफुल, रमणीय, सुखद। इंजॉय कर रहे हैं तो मन में सुख का भाव है, आनंद का भाव है। अब बात करते हैं, जब मन में आनंद का भाव है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मन में दुख। कैसे? जैसे कि हमें यहां पर दिया गया है अनप्लेजेंट, अप्रिय, अच्छा नहीं लग रहा है। डिसएग्रीएबल, अप्रिय, चिड़चिड़ा। अनवेलकम, अनिष्ट, मतलब स्वागत न होना, यह भी बुरा लगता है। मिसरेबल, मिजरेबल, दुखी। घैष्टी, घाष्टी का मतलब होता है भयंकर, जैसे घोस्ट, भूत, तो घैष्टली, भयंकर या फिर भीषण। तो यहां पर ये वर्ड थे जो आपने देखे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था और हमने कहा था कि इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो हम आपको बता देते हैं इसका डिटेल। हमको इसका बताना था एंटोनियम, उल्टा वर्ड। क्या वर्ड है? एम्बिगुअस, जिसका मतलब होता है स्पष्ट न होना। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास था स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है असामान्य, आश्चर्यजनक, इस रूप में देखते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, तब हम इसका आंसर बताएंगे। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है जिस पर भरोसा न किया जा सकते, जो निश्चित न हो। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है आसानी से समझा जाने वाला। और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित या फिर अज्ञात। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, एम्बिगुअस मीन्स नॉट क्लियर और डिसाइडेड। मतलब एम्बिगुअस का मीन्स क्या होता है? नॉट क्लियर और डिसाइडेड, कि वो जो है स्पष्ट नहीं है या फिर निश्चित नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट वाज स्टिल एम्बिगुअस, लेट अस टुक एट द मीनिंग ऑफ द गिवन ऑप्शन। कौन कौन से? स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज का मीनिंग होता है यूजुअल और सरप्राइजिंग, डिफिकल्ट टू द अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। असामान्य और आश्चर्यजनक, जिसको समझना मुश्किल हो, वो कहलाता है स्ट्रेंज। तो ये भी क्या हुआ? ये भी एम्बिगुअस की तरह है, तो ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन होता है नॉट एबल टू रिलाइड ऑन, नॉट नोन और डेफिनिट, मतलब जिस पर भरोसा न किया जा सके या फिर जो ज्ञात न हो और जो निश्चित न हो, वो कहलाता है अनसर्टेन। तो ये भी एम्बिगुअस का सिनोनिम निकला, क्योंकि वो भी इसी तरीके से है। अब आते हैं क्लियर। क्लियर मीन्स इजी टू परसीव, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, समझने या फिर व्याख्या करने में जो आसान हो, वो क्लियर कहलाता है। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे निश्चित न होना, स्पष्ट न होना, असामान्य, आश्चर्यजनक, जिस पर भरोसा न किया जा सके, और ये आ गया क्लीन, जिसको समझा जा सके। तो ये उल्टा है, तो अभी तक हमें यही टिक करना होगा। आगे का एक वर्ड और है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स लास्टिंग फॉर एन अननोन और अनस्टेटेड लेंथ ऑफ टाइम। अज्ञात होना या फिर अनिश्चित समय पर चलने वाले जो भी चीज़ें हों, उनको इनडेफिनिट बोलते हैं। तो ये भी अनिश्चितता का रूप है। केवल हमें यही वर्ड मिला क्लियर, जो एक स्पष्ट रूप से समझने वाला कुछ भी हो सकता है। तो ये क्लियर जो है, यही हमारे पास वर्ड हो जाएगा एम्बिगुअस का एंटोनियम। तो क्या है? सो ऑप्शन 3 इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ एम्बिगुअस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लीन। क्लियर है? तो यहां पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। हमें आपके लिए
एक अच्छा कंटेंट देना वो हमारा